अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माह रमज़ान वो महीना है जिसमें हम बहसीयत मुसलमान अपनी इबादत में गुजारने की कोशिश करते हैं। रोज़ा हम सब पर फ़र्ज़ है, इसको बिला वजह छोड़ने वाले गुनाहगार है। रोज़ा सिर्फ चंद सूरतों में ही छोड़ने की इजाज़त है, इसलिए पेपर का बहाना बनाकर रोज़ा छोड़ा नहीं जा सकता। मोस्टली बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और बहुत सारों के अभी स्टार्ट होने वाले हैं। रोज़ा अहम और ज़रूरी रुकन है, लेकिन इसके साथ साथ पेपर्स की अहमियत भी अपनी जगह है। बच्चों, रोज़ा चाहे गर्मी का हो या सर्दी का, रोज़ा तो आखिर रोज़ा ही है। इसलिए तो अल्लाह पाक ने इसका अजर सवाब बहुत ज़्यादा रखा है। जो बच्चे पेपर्स दे रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मैं काफ़ी दिनों से इस पर काम कर रही थी कि देखूं कि टॉपर बच्चे इस दौरान अपना टाइम और शेड्यूल कैसे मेंटेन करते हैं। लेकिन सच बताऊं, ये जो टॉपर बच्चे हैं ना, ये किसी को कुछ नहीं बताते। जब भी आप उनसे पूछेंगे तो उनका एक ही जवाब होगा, यार रोज़ा रख के पढ़ा नहीं जाता, यार कुछ याद नहीं हो रहा, यार सोया हुआ था, यार जब भी किताब लेकर बैठता हूँ दिल घटने लगता है। ये कभी भी सच्ची बात नहीं बताएंगे, लेकिन आखिरकार मैंने इनका ये राज जान ही लिया है। कैसे जाना है? आपको इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। चलें शुरू करते हैं। बच्चों, रोज़ा हमारे ईमान की सबसे बड़ी इबादत है और पेपर्स हमारे फ्यूचर की रोशनी को तय करते हैं। हम देखते हैं कि कैसे इन दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। बच्चों, माह रमज़ान में चूंकि दिन और रात की रूटीन चेंज हो जाती है, इसके लिए फिर सबसे अहम चीज़ जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। आमतौर पर जब स्टडी करते हैं तो साथ साथ कुछ खा पी भी लेते हैं। इस मसले का हल तो यही है कि अगर आपका आज गैप डे है यानी पेपर नहीं है, तो आप दिन को सो जाएं और रात को पढ़ाई कर लें, ताकि साथ साथ कुछ खाया पिया भी जा सके। ऐसा करें कि रोज़ा अफ्तार करने के बाद नमाज पढ़कर थोड़ी देर रेस्ट करें, फिर नमाज इशा से फारिग होकर चाय का कप पकड़ें और पढ़ने बैठ जाएं। जो चीज़ें रट्टे वाली हैं, जिनको याद करने के लिए आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं जिससे अक्सर गला सूख जाता है, ऐसी चीज़ें रात को ही करें ताकि कुछ खाया पिया भी जा सके और साथ साथ एनर्जी भी मिलती रहे। और सैरी तक पढ़ते रहें और फिर सैरी करके नमाज पढ़ के सो जाएं। अगर हिम्मत है और नींद नहीं आ रही तो जितनी देर तक पढ़ सकते हो पढ़ाई कर लेना। दिन को अगर पेपर है तो उठें और पेपर देकर आए। अगर गैप है तो फिर दिन टाइम टफ चीज़ें यानी रट्टे वाले काम ना करें, आपका मुंह सूखेगा, भूख लगेगी, एनर्जी लेवल कम होने से पढ़ा भी नहीं जाएगा और याद भी कुछ नहीं होगा। आप दिन को लेक्चर वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वीडियोस देखने से आप गेन तो काफ़ी करोगे, लेकिन आपका जोर भी नहीं लगेगा। जोर सिर्फ उस टीचर का ही लगेगा जो लेक्चर दे रहा होगा। इसलिए आप दिन टाइम आसान चीज़ें रखें और रिवीजन को प्रेफर करें। ये बेस्ट तरीका है। गैप डे में आप जोहर तक सो सकते हैं, फिर उठें, नहाकर फ्रेश होकर नमाज पढ़कर हल्की फुल्की स्टडी करें। अगर पेपर देकर आए हैं तो आकर नहाकर नमाज पढ़कर सो जाएं और अफ्तारी तक नींद पूरी करें। और फिर जैसा मैंने पहले बताया है, फिर सारी रात पढ़ाई के लिए है। बच्चों, अगर आप एक स्ट्रेटजी से चलोगे तो देखना आप रोज़े का फ़ायदा भी हासिल कर सकोगे और अच्छे बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेने में कामयाबी हो जाओगे। शुक्र करो कि आपको रोज़े से प्लस फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि रोज़े की हालत में की जाने वाली दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती। जाहिर है आप अपने पेपर्स के लिए और कामयाबी के लिए दुआ करोगे तो कैसे कबूल नहीं होगी। आप अपनी फ़र्ज नमाजों को इस दौरान भी हरगिज़ मिस ना करें। अगर टाइम कम है तो नफली इबादत को कम कर दें। एक बात और कहना चाहती हूँ बच्चों, मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ कि मजहबी नुक्ता नज़र से बात करूँ। मैं चूँकि आम सी बनती हूँ, इसलिए मैं आप सबको एक ही तजवीज़ देने लगी हूँ। आपका दिल करे तो फॉलो कर लेना, ना दिल माने तो आपकी मर्ज़ी। क्योंकि मैं भी अपने फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के एग्ज़ाम में यही करती रही हूँ। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं इस चीज़ से अवॉइड करती हूँ। अब मैं रोज़ा रखती हूँ, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मैं इसी चीज़ को फॉलो करती थी। आप चूँकि अभी छोटी क्लासेस में हैं, अगर बिलफर्ज आप कमज़ोर हैं थोड़े, अगर रोज़ा रख नहीं सकते हैं या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा रहा आपसे, तो आप ऐसा कर लें कि जिस दिन पेपर हुआ करें उस दिन रोज़ा रख लिया करें और गैप डे में छोड़ दिया करें। छोड़े हुए रोज़ों की कज़ा भी हो सकती है। गैप डे में चूँकि ज़्यादा पढ़ना होता है, ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है, इसलिए आप छोड़ दें और पेपर वाले दिन रोज़ा रख लें और फिर पेपर देकर आएँ और घर आकर नहाकर ठंडे और फ्रेश होकर आराम से अफ्तारी तक सो जाया करें और रात को स्टडी कर लें। बाकी आपको जैसा आसान लगे, क्योंकि पेपर्स भी ज़रूरी हैं और रोज़ा भी। बच्चों, मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, आगे आपकी मर्ज़ी। आप अपने पेरेंट्स से भी मदद ले सकते हैं। मैंने एज अ टीचर एज अ आप भी आपको समझाया है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।